अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम नासिर शाह। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ये जरियान के बारे में है। गैर इरादी तौर पर, गैर फितरी तौर पर कतरों का निकलना जो है इसको जरियान कहते हैं। अब ये जरियान का जो मसला है ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। कतरे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जरियान कहते किसको है, जरियान का मतलब क्या है, जरियान की तारीफ क्या है। जरियान का मतलब ये है कि गैर इरादी तौर पर, बिला इरादा, मतलब कि बंदा ना चाहते हुए भी मनी के कतरों का निकलना, मनी का खारिज हो जाना, चाहे ये पेशाब से पहले खारिज हो जाए या ये पेशाब के बाद खारिज हो जाए, दोनों सूरतों में इसको जरियान कहते हैं। मतलब कि जरियान का जो लफ्ज़ी मतलब है ये होता है जारी हो जाना। मतलब कि जो पेशाब के कतरे हैं या मनी के कतरे हैं इनका जारी हो जाना, बार बार निकलना, चलते फिरते निकलना, पेशाब से पहले या बाद में निकलना, इसको जरियान कहते हैं। ये बड़ी मोज़ी किस्म का मर्ज़ है। अगर इसका बार वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। जिनसी तौलीदी मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिनमें इंतशार की कमी, मर्दाना टाइमिंग की कमी, ज़कावत, सूरत इंजाल का मसला, उसके अलावा इसमें जो मैदे में ख़राबी पैदा हो जाती है, कब्ज़ का मसला बन जाता है। इसके साथ साथ तबीयत में चिड़चिड़ापन, सुस्ती, थकावट, दिल न करना काम करने को, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, तो ये मसाइल जो है ये पैदा हो जाते हैं। अगर आपको ये कतरों का मसला है, टाइमिंग तो ख़त्म हो जाती है, जरासीम कम हो जाते हैं, मनी पतली हो जाती है, तो ये मसाइल जो है ये पैदा हो जाते हैं। अब अगर आपको जरियान का मसला है तो इसको हल्का मत ले, मतलब कि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये इसको हार्डकोर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो है कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है और मनी पतली हो जाती है, जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो जिनसी तौलीदी अमराज की ये बुनियादी मर्ज़ है, इसके बाद फिर आगे और दूसरे अमराज जो है ये बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजूहात के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस मर्ज़ की वजूहात क्या है। इसकी वजूहात में सबसे जो अहम चीज़ है वो है गर्म अशिया का इस्तेमाल करना। गर्म अशिया के मतलब क्या है, समोसा, पकौड़ा, चटनी, अचार, गोश्त, अंडा वगैरह का इस्तेमाल करना, तेज़ मिर्च, मसालेदार अशिया, बाजारी तली जो चीज़ें हैं ये इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, बेकरी आइटम का ज़्यादा इस्तेमाल करना, रात को खाना खाकर फ़ौरन सो जाना या रात को दूध पीकर सो जाना। दिन को आप दूध पी सकते हैं मगर रात को दूध पीकर सोएंगे तो आपका मैदा ख़राब और कतरे दांत का मसला बन जाता है। उसके अलावा फास्ट लिटरेचर जो है ये स्टडी करना, ऑनलाइन जो है वो गर्लफ्रेंड से या मतलब किसी से भी फास्ट बातें करना, फोन वीडियोस देखना, मतलब कि सेक्सुअल जो है एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है, जो जिनसी उभार पैदा होने लग जाते हैं, फिर उनकी तस्कीन नहीं हो सकती। तो फिर क्या होता है, जो उज़्व तनासुल के रास्ते जो है ये मनी खारिज होना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा ये चलते फिरते हो जाती है, बाज़ दफ़ा ये पेशाब से पहले ये बाद में आ जाता है, और अगर इसकी शिद्दत हो जाए तो फिर ये शुज़ा का मसला बन जाता है, आतशक का मसला बन जाता है। तो ये कोई छोटी मोटी मर्ज़ नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। अगर आपको कतरे दांत का मसला है, जरियान का मसला बन गया है तो आपने फ़ौरन जो है उसका इलाज ज़रूर करना है। हमारे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह जरियान, एतलाम, कतरे दांत, मर्दाना टाइमिंग, जिनसी अमराज के लिए, ख़वातीन के अमराज के लिए, औरतों के अमराज के लिए, जनाना मर्दाना बच्चों के अमराज के लिए हर मर्ज़ की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको इनमें से कोई मर्ज़ है तो आप हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो नाज़रीन, अब मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सफ़ेद मूसली लेनी है। सफ़ेद मूसली, सालिब पंजा, सालिब मिस्री, उसके बाद खुश्क सिंघाड़ा, ताल मखाना और मिस्री, ये आप लेना है 40-40 ग्राम। सब्ज़ इलायची जो है ये आप लेनी है 10 ग्राम। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने अलग अलग ग्राइंड करना है। अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करके कूट के पाउडर बना के आपने इसमें उसको मिक्स कर लेना है। जो सब्ज़ इलायची है इसको भी आपने छिलकों समेत ही ग्राइंड करना है, इसके दाने नहीं निकालने, छिलकों समेत ही ग्राइंड करना है। तमाम अब अद्वियात को ग्राइंड करके मिक्स करके आपने अपने पास महफूज कर लेना है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। 1 चम्मच सुबह निहार मुँह,
نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جریان کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ غیر فطری طور پر بلا ارادہ اگر آپ کے قطرے نکلتے ہیں، پیشاب کے ہیں، منی کے ہیں، جو بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ رک جائیں گے اور آپ آگے والی جو بیماری ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ناظرین، بہت زبردست نسخہ بنا کے استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔